हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी ऑडियो बुक जैसा मनुष्य सोचता है बाय जेम्स एलन। इंसान अपनी तकदीर स्वयं बनाता है। अध्याय 1 विचार और चरित्र। यह कहावत जैसा इंसान अपने मन में सोचता है वैसा ही वह होता है इतनी व्यापक है कि न केवल संपूर्ण मनुष्य को बल्कि उसके जीवन के हर स्थिति और हर परिस्थिति को अपने में समाये हुए है। मनुष्य शब्दांश वही है जो वह सोचता है और उसका चरित्र उसके विचारों का ही कुल जमा योग है। बीज के बिना अंकुरण नहीं हो सकता। इसी तरह मनुष्य का हर कर्म उसके विचारों के छिपे हुए बीज से ही प्रभावित है और विचारों के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता, चाहे वे स्पष्ट हों, मुखर हों या छिपे हुए हों। यह बात सब प्रकार के कार्यों पर समान रूप से लागू होती है, चाहे उन्हें कितना ही त्वरित, अप्रत्याशित या बिना सोचे क्या हुआ क्यों ना कहा जाए और चाहे सूझबूझ के ही क्यों ना हुआ माना जाए। कर्म विचारों से पल्लवित होता है। आनंद और पीड़ा इसके फल हैं। मनुष्य माली के समान है जो अपनी बगिया में मीठे और कड़वे फल खुद लगाता है। मन के विचारों ने हमें बनाया है। हम जो भी हैं हमें विचारों ने गढ़ा है। विचारों ने ही हमें निर्मित किया हुआ है। अगर मनुष्य के मन में दुष्ट विचार हैं तो दुखी उसके पीछे पीछे वैसे ही आएगा जैसे बैलगाड़ी में बैल के पीछे पहिए आते हैं। मनुष्य ही खुद को बनाता या मिटाता है। अगर किसी में सहन शक्ति है, उसके विचार पवित्र हैं, तो आनंद उसके पीछे पीछे वैसे ही आएगा जैसे उसकी परछाई निश्चित ही आती है। मनुष्य नैसर्गिक नियमों के अनुसार विकसित होता है, ना कि शिल्पकार के किसी शिल्प की तरह। कारण एवं परिणाम विचारों के पीछे छिपे हुए संसार में भी उतने ही स्थिर, सटीक और अपरिवर्तित हैं जितने कि प्रत्यक्ष भौतिक संसार में। एक महान और देवतुल्य चरित्र संयोग से या भाग्य से नहीं बनता, बल्कि यह लगातार लंबे समय तक परिश्रम करके सही दिशा में उत्तम विचारों को पोषण देने का परिणाम है। इसी तरह नीच और पाश्विक चरित्र भी लगातार दुष्ट और घृणित विचारों को मस्तिष्क में रखने का नतीजा है। मनुष्य ही खुद को बनाता या मिटाता है। विचारों के कारखाने में वह ऐसे हथियार बनाता है जो उसे स्वयं नष्ट कर दें, या ऐसे औजार बना सकता है जिनसे वह अपने रहने के लिए स्वर्ग और जैसा आनंद एवं शांतिपूर्ण महल निर्मित कर ले। मनुष्य अपने विचारों का स्वामी है, अपने चरित्र को स्वयं सांचे में ढालने वाला और स्वयं ही अपनी स्थितियों, माहौल और भाग्य का निर्माता है। सही विचार सुनकर और उन्हें सही तरीके से क्रियान्वित करके मनुष्य देवताओं जैसी पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। गलत विचार चुनने और गलत तरीके से उनका प्रयोग करने से वह पशुओं के स्तर से भी नीचे गिर सकता है। मनुष्य के सारे चरित्र, सारे प्रकार इन्हीं दो चरम बिंदुओं के बीच होते हैं, अर्थात मनुष्य देवतुल्य, उत्तम, सामान्य, दुष्ट या नीच, अधम। जो कुछ भी होते हैं वे स्वयं ही अपने चरित्र को निर्मित करने वाले और उसके स्वामी हैं। इस काल में बहुत से सुंदर और पुराने सत्यों को संरक्षित कर प्रकाश में लाया गया है, पर उनमें से कोई भी उतना आनंदमय और लाभदायक नहीं है, उतना दैविक और विश्वास बढ़ाने वाला नहीं है, जितना यह तथ्य है मनुष्य अपने विचारों का स्वामी है, अपने चरित्रों को स्वयं सांचे में ढालने वाला है और स्वयं ही अपनी स्थितियों, माहौल और भाग्य का निर्माता है। जो ढूंढता है वह पाता है। शक्ति, बुद्धि, प्रेम, विचार का मालिक होने के नाते मनुष्य के हाथ में ही वह चाबी है जिससे वह हर परिस्थिति को अपने नियंत्रण में ले सकता है, अपना कायाकल्प या नवीनीकरण कर सकता है और चाहे वह जो वह बन सकता है। मनुष्य हमेशा स्वामी ही होता है, अपनी सबसे दीनहीन अवस्था में भी। यह लेकिन
अपनी दुर्बल अवस्था में वह एक मूर्ख स्वामी होता है जो अपनी गृहस्थी का बुरा संचालन करता है। जब वह अपनी स्थिति पर विचार करने लगता है और उन नियमों की तलाश में तत्परता से लग जाता है जिन पर उसका निर्माण होता है, तो वह एक बुद्धिमान स्वामी होता है। तब वह अपनी समस्त ऊर्जा और बुद्धि अपने विचारों को लाभदायक और फलदायी बनाने में लग जाता है। ऐसा मनुष्य जागृत एवं चैतन्य स्वामी होता है और ऐसा वह आंतरिक चेतना में विचारों के नियमों को खोजकर आत्मविश्लेषण और अनुभवों के आधार पर कर सकता है। बहुत खोजने और खुदाई करने के बाद ही कारखानों में से सोना और हीरा प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य भी अगर अपनी आत्मा में गहराई तक उतरे और उतने अपने आप से जुड़े हर सत्य को पा सकता है, वह जान सकता है कि उसी ने अपने चरित्र का निर्माण किया है, अपने जीवन को इस सांचे में ढाला है, अपनी नियति को गढ़ा है। इस तरह यह सिद्ध कर सकते हैं कि विचारों पर नज़र रखने पर, नियंत्रण रखने और उन्हें बदलने पर उसके जीवन पर, दूसरों के जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है, और कर्मों और परिणामों को धैर्य, अभ्यास, गहन विश्लेषण और अपने हर अनुभव को प्रयुक्त करके आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, जो है सूझबूझ, बोधगम्यता, बुद्धिमानी और शक्ति। जो ढूंढता है वह पाता है, जो द्वार खटखटाता है उसके लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं। यह एक शाश्वत नियम है। धैर्य, अभ्यास और अटल संकल्प से ही मनुष्य ज्ञान के मंदिर में प्रवेश कर सकता है। तो ये था जैसा मनुष्य सोचता है का अध्याय 1। जैसा मनुष्य सोचता है बाय जेम्स एलन, हिंदी ऑडियो बुक। अध्याय 2, परिस्थितियों का विचारों पर प्रभाव। मानव मन को एक बगीचे की तरह समझा गया है, जैसे या तो बुद्धिमानी से पोषण देकर हरा भरा रखा जा सकता है इस बगीचे को, या लापरवाह होकर उसे उजाड़ सकते हैं। चाहे उसे जोता जाए या उसकी उपेक्षा की जाए, वह अवश्य परिणाम तो देगा। यदि उपयोगी बीज का रोपण न किया जाए तो बेकार की खरपतवार वहां उगेगी और वैसे ही खरपतवार और उगकर उस बगीचे पर कब्जा कर लेगी। जिस तरह से माली अपने बगीचे में एक एक पौधे का रोपण करते हैं, बीज बोते हैं, पानी सींचते हैं, खरपतवार को अपने पौधों से दूर रखते हैं और उन फूल फलों को लगाते हैं जो उनकी ज़रूरत के होते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने मन रूपी बगीचे की देखभाल करनी चाहिए। अनुचित, दूषित और व्यर्थ के विचारों को मन में जगह नहीं देनी चाहिए, ताकि अच्छे विचारों के लिए हम जगह बना सकें। क्योंकि मन हो या बगीचा, जहाँ जगह होगी वहाँ पर सीमित ही होती है। अपने उस मन रूपी बगीचे में सकारात्मक, शुद्धि, उपयोगी और सही विचारों को ही पोषित किया जाए। इस प्रकार और इस प्रक्रिया को यदि अपनाया जाए तो एक वक्त ऐसा आएगा जब मनुष्य अपने मन रूपी बगीचे का माली भी वह स्वयं हो, तो उसका उस बगिया पर और मन पर नियंत्रण भी हो जाएगा। अगर वह अपने विचारों की वास्तविकता को समझे तो निश्चित ही उसे यह समझ आ जाएगा कि मन, चरित्र, परिस्थितियां और भाग्य सभी अच्छे और बुरे विचारों के माध्यम से ही बनते हैं। आज हम या आप जहाँ भी हैं, वह हमारे विचारों के कारण ही है। विचार और चरित्र एक हैं, क्योंकि वातावरण और परिस्थितियों द्वारा ही चरित्र का निर्माण होता है। इसलिए मनुष्य जीवन बाहरी परिस्थितियों और अंतः अवस्था का परस्पर संबंध और तालमेल में रहेगा। इसका यह मतलब नहीं कि किसी भी समय पर जैसी हमारी परिस्थितियां हैं वे हमारे पूरे चरित्र को प्रदर्शित करती हैं। इसका अर्थ यह है कि वे परिस्थितियां जिनकी विचारधाराओं को किसी ज़रूरी पहलू से उस समय के लिए इतना करीब से जुड़ी हैं, वे हमारी प्रगति के लिए आवश्यक हैं। मनुष्य की आत्मा जो गुप्त रूप से चाहती है, जिससे प्रेम करती है और जिससे डरती है, उसको आकर्षित करती है। आज हम या आप जहाँ भी हैं, वह हमारे विचारों के कारण ही है। वह विचार जो हमने अपने चरित्र में स्थापित कर रखे हैं, वह ही हमें इस स्थिति तक लेकर आए हैं। चाहे वे अच्छे हो या बुरे, उनका स्वयं मूल्यांकन किया जा सकता है। हमारे जीवन
की संरचना में संयोग के लिए कोई स्थान नहीं है, परंतु सब कुछ उस नियम का परिणाम है जो कभी चूक नहीं सकता। यह बात उनके लिए उतनी ही सही है जो अपनी परिस्थितियों के तालमेल से अलगाव का अनुभव करते हैं, और उनके लिए भी जो परिस्थितियों से संतुष्ट रहते हैं। एक प्रगतिशील और जागरूक व्यक्ति के रूप में तुम जिस जगह पर हो वहाँ से जीवन में आगे बढ़ सको, और जैसे ही तुम परिस्थितियों में निहित आध्यात्मिक सबक को सीख लेते हो, वह चली जाती और दूसरी नई परिस्थिति के लिए जगह बनती है। हम तब तक परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न कष्टों को सहते रहते हैं जब तक कि हम इसमें विश्वास करते रहते हैं कि हम बाहरी परिस्थितियों द्वारा प्रभावित होते हैं, परंतु जब हमें यह एहसास होता है कि हम एक ऐसे मनुष्य हैं जो परिस्थितियों के हिसाब से बदलते नहीं हैं स्वयं, बल्कि स्वयं के हिसाब से परिस्थितियों को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। जिन्होंने आत्म परीक्षण और आत्म संयम का अभ्यास किया है, वह यह जानते हैं कि परिस्थितियाँ विचारों से ही पनपती हैं, क्योंकि उन्हें यह देखा है कि उनकी परिस्थितियों में बदलाव उनकी मानसिक स्थिति में बदलाव के हिसाब से होता है। यह सत्य है। जब हम उत्सुकता और उत्साह के साथ अपने चरित्र की कमियों को दूर करने में स्वयं को लगा देते हैं, तो हम बहुत शीघ्रता से प्रगति करने लगते हैं और कई सारे परिवर्तन हमारे जीवन में आने लगते हैं। मनुष्य की आत्मा जो गुप्त रूप से चाहती है, जिससे प्रेम करती है और जिससे वह डरती है, उसको आकर्षित करती है। वह संयोग द्वारा संजोई हुई आकांक्षाओं की ऊंचाई तक पहुंचती है और वह अनिश्चित बार प्रकट होने वाले भय की गहराइयों में गिर जाती है। परिस्थितियां वह माध्यम है जिस पर जीत या हार के बाद आत्मा स्वयं को प्राप्त करती है। हर विचार रूपी बीज जिसे मन में बोया जाता है या जड़ पकड़ने दिया जाता है, फसल देता है और देर सवेर किसी कार्य के रूप में फलता फूलता है। उसमें परिस्थितियों के रूप में फल लगते हैं। अच्छे विचार के माध्यम से अच्छे फल और बुरे विचार के माध्यम से बुरे फल प्राप्त होते हैं। बाहरी परिस्थितियां मनुष्य के अंतर्मन का निर्माण करती हैं और परिस्थितियां चाहे अच्छी हों या बुरी, वे ये घटक हैं जो किसी व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। विपरीत परिस्थितियां मनुष्य को बहुत कुछ सिखाती हैं। अपनी फसल को हम स्वयं काटते हैं, इसलिए कष्ट हो या आनंद दोनों ही हमें सिखाते हैं। हमें जो चाहिए हम उसे नहीं आकर्षित करते, वरन उसे करते हैं जो हम हैं। अपनी उन आंतरिक इच्छाओं, आकांक्षाओं, विचारों का अनुसरण करते हुए जिन्हें हम अपने पर हावी होने देते हैं, और अंततः वे हमारे जीवन में बाहरी परिस्थितियों के रूप में उनकी पूर्णता तक पहुंचते ही हैं। प्रगति और अनुरूपता के नियम सब जगह लागू होते हैं। कोई भी व्यक्ति गरीब खानों या जेल में भाग्य या परिस्थिति की क्रूरता के कारण नहीं पहुंचता, वरन तुच्छ विचारों और घटिया इच्छाओं के कारण पहुंचता है। ना ही एक बच्चे सच्चे मन वाला यकायक व्यक्ति किसी बाहरी शक्तियों के दबाव में आकर अपराध कर लेता है, या कोई बच्चा बाहरी शक्तियों के प्रभाव में आकर कोई भी अपराध कर लेता है। उसके मन में अपराधी विचार गुप्त रूप से पनप रहे होते हैं, चाहे वह बच्चा हो या फिर सच्चा व्यक्ति हो, और अवसर के आते ही वह अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट हो जाता है। परिस्थितियां मनुष्य को नहीं बनाती, मनुष्य जैसा होता है उसके लिए उसी अनुसार से परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। हमें यह नहीं मिलता जिसकी हम इच्छा करते हैं या जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमें तो वह मिलता है जो हम सही तरीके से कमाते हैं। कोई भी ऐसी परिस्थितियों हो ही नहीं सकती केवल हमारे स्वयं के विचारों के सिवाय जो हमें बुराइयों या उसके साथ ही कष्टों की ओर हमें नीचे ले जा सके। उसी प्रकार ऐसी कोई परिस्थिति नहीं हो सकती जो बिना अच्छी और सफल आकांक्षाओं को निरंतर उपजाए हमें पुण्य और सफलता तथा उससे जुड़े सच्चे आनंद की ओर ऊपर उठाए। इसलिए हमें अपने विचारों के स्वामी और मुखिया होने के नाते स्वयं को बनाते रहना चाहिए, अपनी परिस्थितियों को आकार देते और उनके रचयिता बने रहना चाहिए। जीवन के समय
एक आत्मा अपने पूर्ण रूप में आती है और जन्म लेती है, उसकी धरती की यात्रा के हर एक कदम द्वारा वह उन स्थितियों के मिश्रण को आकर्षित करती है जो स्वयं प्रकट होती है, जो उसकी पवित्रता और अपवित्रता को, दुर्बलता और सामर्थ्यता को प्रतिबिंबित करती है। हमें जो चाहिए हम उसे नहीं आकर्षित करते, वरन उसे करते हैं जो हम हैं। हमारी आत्म महत्वाकांक्षाओं, जुनून और पसंद हर कदम पर निष्फल होती हैं, परंतु हमारे अंतर्मन, विचार और इच्छा स्वयं के भोजन, चाहे अच्छा हो या बुरा, द्वारा पोषित होते हैं। वह दिव्यता जो अंत में हमें आकार देती है, हमारे अंतर्मन में है। वह हमारी आत्मा, इसीलिए हम स्वयं द्वारा ही बंदी बना लिए जाते हैं। हमारे स्वयं के विचार और कर्म हमारे भाग्य के जेलर हैं। यदि तुच्छ हैं तो बंदी बनते हैं, वे मुक्ति के दूत भी हैं। यदि अच्छे हैं तो मुक्ति देते हैं। हमें वह नहीं मिलता जिसकी हम इच्छा करते हैं या जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमें वह मिलता है जो हम सही तरीके से कमाते हैं। हमारी इच्छाएं और प्रार्थनाएं तभी महत्वपूर्ण होती हैं और तभी पूर्ण होती हैं जब हमें उसका फल मिलता है और जब वे हमारे विचारों और कर्म के तालमेल में होती हैं। तो इस सत्य के दृष्टिकोण से परिस्थितियों के विरुद्ध लड़ने का हमारे जीवन में क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हम हर कदम बाहर हो रहे हैं और उस प्रभाव के विरुद्ध लड़ रहे होते हैं और साथ ही साथ अपने हृदय और उसके कारण को पोषित एवं संरक्षित कर रहे होते हैं। यह कारण या तो बुराई या कमजोरी का रूप ले सकता है, परंतु चाहे वह कुछ भी हो, धारणा करने के प्रयत्न की मजबूती से रोकता है और किसी हल को खोजने को मजबूर करता रहता है। हम में से अधिकतर लोग अपनी परिस्थितियों में सुधार लाना चाहते हैं, परंतु स्वयं में बिल्कुल भी सुधार नहीं लाना चाहते और इसलिए हम बंधन में बंधे रहते हैं। यदि हम सच्चे आत्म परीक्षण से मुंह ना मोड़ें तो हम कभी भी वह पाने से वंचित नहीं होंगे जो हमारे दिल में रहता है और जो हमारा दिल चाहता है। यह सभी भौतिक विषयों के लिए उतना ही सत्य है जितना कि दैवीय विषयों के लिए। यदि हम केवल धन प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य को पाने के पहले हमें अनेक महान व्यक्तिगत त्याग करने को तैयार होना चाहिए और वे मनुष्य जो सशक्त और शांत जीवन चाहते हैं उन्हें तो भी ज़्यादा त्याग करना होगा। जैसा कि कुछ लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, वे बहुत बेचैन और परेशान रहते हैं कि उनके आसपास का माहौल और घरेलू सुख सुविधाएं सुधरनी चाहिए। फिर भी वे अपने काम से मुंह चुराते हैं और यह मानते हैं कि अपने मालिकों को धोखा देकर वे सही कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है। ये लोग इस मूलभूत सिद्धांत को नहीं समझ पा रहे हैं जो कि सच्ची समृद्धि का आधार और न केवल अपने गरीबी से बाहर निकलने के लिए अयोग्य है, वरन बुरी परिस्थितियों के बारे में सोच सोचकर उसे वास्तव में अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। ऐसे लोग कमज़ोर, आलसी और भ्रमित विचारों में जी रहे होते हैं। कुछ अमीर लोग भी अनियमित दिनचर्या और अनियंत्रित आहार के कारण कई तरह की बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। वे बीमारी से राहत पाने के लिए खूब सारा पैसा तो खर्च करने को तैयार रहते हैं, परंतु ज़्यादा खाने और अनियमित दिनचर्या की अपनी आदत को बदलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं रहते। वे अधिक मात्रा में चटपटे और लजीज खाने की अपनी इच्छा को संतुष्ट करना चाहते हैं। ऐसे लोग अच्छे स्वास्थ्य के अयोग्य हैं क्योंकि उन्होंने स्वस्थ जीवन के मूलभूत सिद्धांतों को अभी तक सीखा ही नहीं है। उस परम पूर्णता के पथ पर पहुंचने से बहुत पहले हमें अपने जीवन और मन में कार्यशील उस महान नियम का पता चल जाएगा जो पूर्णता न्यायसंगत है, जो बुरे के बदले अच्छा और अच्छे के बदले बुरा फल नहीं देगा। कुछ मालिक हैं जो गलत रास्ता अपनाते हैं जिससे कि उन्हें सही वेतन ना देना पड़े और ज़्यादा लाभ के लिए वे अपने अधीनस्थ काम कर रहे कर्मचारियों को वेतन भी कम कर देते हैं। ऐसे मालिक समृद्धि के बिल्कुल योग्य नहीं हैं और जब उनका दिवाला निकल जाता है तब वे परिस्थितियों को दोष देते हैं और यह नहीं जानते कि इसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार हैं। अपनी इस कहानी को उन्होंने खुद लिखा है। यह 3 उदाहरण
इस सत्य को उजागर करती हैं कि अपनी परिस्थितियों का निर्माता मनुष्य स्वयं होता है। हालांकि अचेतन रूप से वह यह करता है और इसका उद्देश्य तो अच्छा होता है, लेकिन इसके उद्देश्य को पाने की राह में बाधा वह स्वयं ही खड़ी करता है। वैसे विचारों और इच्छाओं को प्रोत्साहित करता है जो उसके उद्देश्य से मेल नहीं खाती, इसीलिए वह उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसे कई उदाहरण बताए जा रहे हैं और बताए जा सकते हैं, लेकिन इनकी कोई आवश्यकता नहीं। यदि पाठक चाहे तो विचारों के नियमों के परिणामों को वह स्वयं के मन और जीवन में देख सकता है। हम में से अधिकतर लोग अपनी परिस्थितियों में सुधार लाना चाहते, परंतु स्वयं में बिल्कुल भी सुधार नहीं लाना चाहते और इसलिए हम बंधनों में बंधे रहते हैं। परिस्थितियों का रूप इतना जटिल है, विचारों की जड़ इतनी गहराई में बसी हुई है और अलग अलग लोगों की खुशियों की परिभाषा इतनी अलग अलग होती है कि किसी मनुष्य की बाह्य और अभ्यंतर परिस्थितियों का मूल्यांकन कोई दूसरा व्यक्ति केवल उसके बाहरी स्वरूप को देखकर नहीं कर सकता। कोई मनुष्य कुछ ईमानदार हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद उसके मन में कष्ट हो सकते हैं, और कोई मनुष्य कुछ बेईमान हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद वह धनवान हो सकता है। लेकिन यह सोचना पूरी तरह से सतही है कि एक मनुष्य अपनी ईमानदारी के कारण कष्ट सह रहा है और दूसरा व्यक्ति अपनी ईमानदारी के कारण धनी बना है। यह सोचना इसलिए ही सतही है क्योंकि इसमें ऐसा मान लिया जाता है कि बेईमान आदमी पूर्ण भ्रष्ट है और ईमानदार आदमी पूर्ण पुण्यात्मा है। गहन ज्ञान और विस्तृत अनुभव के आधार पर यह निर्णय गलत माना जाता है। बेईमान व्यक्ति में ऐसे कुछ प्रशंसनीय गुण हो सकते हैं जो दूसरे में नहीं है, और ईमानदार व्यक्ति में ऐसे कुछ दुर्गुण हो सकते हैं, यद्यपि सूक्ष्म ही हों और दूसरों में नहीं है। ईमानदार व्यक्ति अच्छे विचारों और कर्मों का फल पाता है, परंतु अपने दुर्गुणों यानी कमियों के कारण कष्ट का भी अनुभव करता है। बेईमान व्यक्ति उसी तरह से कष्ट या खुशी का अनुभव करता है, यानी दोनों को ही अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल मिलता है। मानव मन को यह मानना अच्छा लगता है कि व्यक्ति अपने सद्गुणों के कारण कष्ट में होता है, परंतु जब तक वह अपने मन से हर एक नकारात्मक, कड़वे और दूषित विचारों को निकाल कर नहीं फेंक देता और अपनी आत्मा से हर अस्वच्छ दाग को नहीं साफ कर देता, हम क्या उस स्थिति में हो सकते हैं जहां हम यह जान पाएंगे और घोषित कर पाएं कि हमारा कष्ट, हमारी तकलीफ हमारे अच्छे नहीं बुरे दुर्गुणों और कर्मों का फलस्वरूप है। उस परम पूर्णता के पथ पर पहुंचने से बहुत पहले हमें अपने जीवन और मन में कार्यशील उस महान नियम का पता चल जाएगा जो पूर्णता न्याय संगत है, जो बुरे के बदले अच्छा या अच्छे के बदले बुरा फल नहीं देता है। जब हमें ऐसा ज्ञान मिल जाता है तब हम यह जान जाते हैं अपने पूर्व के अज्ञान और अंधेपन को देखते हुए कि हमारा जीवन सदा से ही न्याय संगत रहा है और हमारे पूर्व के सारे अनुभव अच्छे और बुरे हमारे विकसित और अविकसित स्वरूप के ही उच्च परिणाम थे। अच्छे विचार और कर्म कभी भी बुरे परिणाम नहीं दे सकते, बुरे विचार और कर्म कभी भी अच्छे परिणाम नहीं दे सकते। यह शाश्वत सत्य है। बस यही कहना कि आम के पेड़ से आम का ही फल प्राप्त होता है, नीम के पेड़ से नीम का ही फल मिलता है और कुछ नहीं। हम प्राकृतिक जगत में इस नियम को समझते हैं और इसके अनुसार कार्य भी करते हैं, परंतु कुछ ही मनुष्य इसे मानसिक और नैतिक जगत में समझते हैं, जबकि वह भी उसका कार्य उतना ही सहज और अटल है और वे इसलिए इसके अनुरूप परिणाम नहीं दे पाते। जब तक हम खुश, स्वस्थ और समृद्ध नहीं होते तो इसका मतलब है कि हमारे आंतरिक विचार में गड़बड़ है। कष्ट या पीड़ा गलत दिशा में लाए गए गलत विचार का प्रभाव है। यह एक संकेत है कि हमारा जीवन अपने आप से, अपने अस्तित्व के नियम से तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। कष्ट का एकमात्र और उच्चतम कार्य यह है शुद्धि करना, वह सब जो बेकार और अशुद्ध है, या उसे जला देना। वे जो शुद्ध हैं उनके लिए कष्ट खत्म हो जाते हैं। एक बार जब सोने से मैल हट जाता है तो उसे
जलाते रहने का कोई मतलब नहीं होता है। और इसी तरह पूर्ण रूप से शुद्धि व साक्षात्कारी पुरुष कष्ट नहीं सहता। वह परिस्थितियाँ जिनका हम कष्ट से सामना करते हैं वे हमारी मानसिक असंगति का परिणाम है। वे परिस्थितियाँ जिनका हम कृपया और आनंद से सामना करते हैं वे हमारी मानसिक संगति का नतीजा है। कृपया, आनंद, मानसिक पवित्रता ये भौतिक संपत्ति नहीं है, सही विचार से संबंधित हैं। कष्ट और क्लेश भौतिक संपत्ति की कमी नहीं, गलत विचारों से संबंधित हैं। कुछ लोग दुखी और अमीर होते हैं, कुछ लोग धन और गरीब होते हैं, और पवित्रता और अमीरी तब से जुड़ती आ रही है जब धन को सही और विवेक से इस्तेमाल किया जा सकता था, और अभी भी गरीबी अधिक पीड़ा का अनुभव करते हैं, और जब उन्हें लगता है कि बेवजह ही वे बोझ उन पर लाद दिए गए हैं तो यह गलत होता है। गरीबी और अति भोग पीड़ा के दो चरम पहलू हैं। ये दोनों ही अस्वाभाविक और मानसिक असंतुलन का नतीजा है। जब हम खुश, समृद्ध, स्वस्थ नहीं होते तो इसका मतलब है कि हमारे आंतरिक विचारों में गड़बड़ है। खुशी, स्वास्थ्य और समृद्धि का हमारी परिस्थितियों के अंदर और बाहर से तालमेल का परिणाम है। जब हम शिकायत और निंदा करना बंद करते हैं और उस छिपे हुए नियम को जो हमारे जीवन को संचालित करता है ढूंढना शुरू करते हैं, तब हम खुश, स्वस्थ और समृद्ध होना शुरू कर देते हैं। और एक बार जब हम अपने मन में उस संचालित करने वाले घटक को अपना लेते हैं, हम दूसरों को अपने कष्टों का कारण होने का दोष लगाना बंद कर देते हैं। हम परिस्थितियों पर चीखना चिल्लाना बंद कर देते हैं और अपने तीव्र विकास के लिए और अपने अंदर छिपी शक्तियों और संभावनाओं को खोज करके एक साधन के रूप में प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। हम अपनी परिस्थितियां प्रत्यक्ष तरीके से नहीं चुन सकते, परंतु अपने विचारों को चुन सकते हैं। अन्याय नहीं न्याय, भ्रष्टाचार नहीं सदाचार, यही सृष्टि की सबसे प्रबल सिद्धांत है और यही संसार को ढालने और चलाने वाली शक्ति है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य को स्वयं को सही करना होता है और उसके बाद वह देखेगा कि संसार अपने आप ही सही हो गया। अगर किसी ने अपनी आंखों पर काला चश्मा लगा रखा है तो उसे संसार काला ही देखेगा। हमारा संसार को देखने का नज़रिया जब त्रुटिपूर्ण होगा तो संसार भी त्रुटिपूर्ण ही दिखाई देगा। जब हम अपने नज़रियों और विचारों को बदल लेते हैं तो संसार और उसमें घटने वाली घटनाएं भी बदल जाती हैं। इस सत्य का प्रमाण हर एक व्यक्ति में है और इसलिए नियमित आत्म परीक्षण और आत्मविश्लेषण के सार मूल्यांकन द्वारा इसे जाना जा सकता है और यह सरल है। हम आमतौर पर अपने विचारों को अगर बदलते हैं तो अपने जीवन की भौतिक परिस्थितियों में आए त्वरित रूपांतरण को देखकर भौंचक के रह जाते हैं। ऐसा हमें लगता है कि हम अपने विचारों को गुप्त रख सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। वह जल्द ही आदत में बदल जाते हैं और आदत परिस्थितियों का रूप ले लेती हैं। अच्छे विचार और कर्म कभी भी बुरे परिणाम नहीं दे सकते। बुरे विचार और कर्म कभी भी अच्छे परिणाम नहीं दे सकते। नीच विचार आक्रोश और शराबीपन की आदत बनाते हैं, जो कि कष्ट, पीड़ा और गरीब का रूप ले लेते हैं। किसी तरह के भी विनाशकारी विचार उलझाने वाली थकाऊ आदतें बन जाती हैं, जो ध्यान भंग करने वाली और विपरीत परिस्थितियों को आकार देती हैं। डर, संशय और अनिर्णायक विचार कमज़ोर और बेमेल आदतों का रूप लेते हैं, जो असफलता, गरीबी और दूसरों पर बोझ बनने की परिस्थिति के रूप में आकार देती हैं। आलसी विचार बेईमानी और गंदगी का रूप लेते हैं, जो दरिद्रता और पतन का आकार लेते हैं। घृणित और दंडनीय विचार हिंसा और आरोप लगाने की आदत का रूप देते हैं, जो चोट लगने व दंड मिलने वाली परिस्थितियों का आकार लेते हैं। हर तरीके के स्वार्थी विचार स्वार्थीपन का रूप लेते हैं, जो उन परिस्थितियों को
आकार देते हैं जो दुखदायी होती है। जैसा कि हम अपने पापी और विनाशकारी विचारों को त्यागते हैं, हम पूरा संसार हमारे प्रति मृदुल हो जाता है और हमारी मदद करने को तैयार हो जाता है। यदि इसके लिए दूसरे पक्ष को हम देखें तो सुंदर विचार कृपा और अच्छाई का रूप लेते हैं, जो प्रिय और सुखद परिस्थितियों को आकार देते हैं। रचनात्मक विचार आत्मसंयम और संतुलित मन का रूप लेते हैं, जो शांति और विश्रांति की परिस्थितियों का आकार लेते हैं। साहस, आत्मनिर्भरता विचार सशक्त और फलदायी आदतों का रूप लेते हैं, जो सफलता, प्रचुरता और मुक्ति की परिस्थितियों का आकार देते हैं। ऊर्जापूर्ण विचार अच्छे व आगे बढ़ने वाली आदतों का जन्मदाता होता है। मृदुल व क्षमाशील विचार मृदुलता की आदत का रूप लेते हैं, जो सुरक्षित व स्वस्थ परिस्थितियों को आकार देते हैं। प्रेमपूर्ण और निस्वार्थ विचार दूसरों के लिए स्वयं को भूल जाने की आदत का रूप लेते हैं, जो निश्चित और स्थायी प्रचुरता और सच्ची समृद्धि की परिस्थितियों को आकार देते हैं। लंबे समय तक एक ही तरीके की विचारधारा, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, चरित्र और परिस्थितियों पर अपना प्रभाव जरूर छोड़ती है। हम अपनी परिस्थितियां प्रत्यक्ष तरीके से नहीं चुन सकते, परंतु अपने विचारों को चुन सकते हैं और इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से जरूर ही परिस्थितियों को आकार दे सकते हैं। वे जो अपने विचारों को अपने उद्देश्यों के साथ जोड़ते हैं, वे अपनी मानसिक शक्ति के जागरूक और बुद्धिमान शासक बन जाते हैं। प्रकृति हमारे साथ और हमारे माध्यम से ही काम करती है, जिससे कि हम उन विचारों का आनंद उठा सकें जिन्हें हम पोषित करते हैं। प्रकृति द्वारा ऐसे अवसर प्रस्तुत होते हैं जो अच्छे या विनाशकारी विचारों की सतह पर ले जाते हैं। जैसे ही हम अपने पापी व विनाशकारी विचारों को त्यागते हैं, पूरा संसार हमारे प्रति मृदुल हो जाता है और हमारी मदद करने को तैयार हो जाता है। जैसे ही हम अपने कमज़ोर और दूषित विचारों को दूर करते हैं, हर तरफ ऐसे अवसर आने लगते हैं जिससे कि हम अपने सशक्त संकल्प को मदद दे सकते हैं। जैसे ही हम अच्छे विचारों को बढ़ावा देते हैं, तो कोई भी दुर्भाग्य हमें शर्म या कष्ट से घिरा नहीं सकता। संसार हमारा बहुदर्शीय होता है और हर क्षण पर जिन विभिन्न रंगों को प्रस्तुत करता है, वह हमारे सतत उभरते विचारों के अद्भुत चरित्र और चित्र हैं। हिंदी ऑडियो बुक जैसा मनुष्य सोचता है, बाय जेम्स एलन। अध्याय 4, विचार और उद्देश्य। जब तक विचार को उद्देश्य के साथ नहीं जोड़ा जाता, तब तक जीवन में कोई प्रतिभापूर्ण उपलब्धि नहीं होती। बहुत लोगों के साथ विचार की डोंगी को जीवन के सागर में ऐसे ही दिशाहीन बहने दिया जाता है। दिशाहीनता बुरी होती है और जो लोग विपत्ति और विनाश से दूर रहना चाहते हैं, उन्हें इस प्रकार की दिशाहीनता बहाने से स्वयं को रोकना चाहिए। जिन लोगों के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता, वे बहुत ही जल्दी दुश्चिंताओं, भय, समस्याओं और अपने प्रति दया रखने के भाव से ग्रसित हो जाते हैं और सब कमजोरी के चिन्ह हैं और यह असफलता, अप्रसन्नता, नुकसान की ओर ले जा सकती हैं। ठीक वैसे ही जैसे सोच समझकर किया गया अपराध, क्योंकि दुर्बलता शक्तिशाली ब्रह्मांड में निवास नहीं कर सकती। जिन लोगों के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता, वे बहुत ही जल्दी तुच्छ दिशाओं, भय, समस्याओं और अपने प्रति दया रखने के भाव से ग्रसित हो जाते हैं। हमें अपने हृदय में एक न्याय संगत उद्देश्य के बारे में कल्पना करनी चाहिए और उसे यथार्थ बनाने के लिए कार्यशील हो जाना चाहिए। हमें इस उद्देश्य को अपने विचारों का केंद्र बिंदु बना लेना चाहिए। उस समय हमारी प्रकृति कैसी है, इसके अनुसार वह किसी आध्यात्मिक लक्ष्य या फिर किसी भौतिक वस्तु का रूप ले सकता है, परंतु जो भी वह हो सकता है, हमें अपने समक्ष रखी इस वस्तु पर अपनी विचार शक्ति को दृढ़ता से केंद्रित करना चाहिए। हमें इस उद्देश्य को अपना उच्चतम कर्तव्य बनाकर उसकी प्रगति
के लिए स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए और अपने विचारों को क्षणिक रुचि, चाहतों, कल्पनाओं के पीछे नहीं भागने देना चाहिए। यह आत्मसंयम का राजसी मार्ग है और विचारों की सच्ची एकाग्रता। यदि हम बार बार अपने उद्देश्य को पाने में असफल हो, यह तब तक होता रहेगा जब तक कि हम अपनी दुर्बलताओं से ऊपर नहीं उठ जाते। चरित्र का मजबूत होना किसी भी व्यक्ति के जीवन की सच्ची सफलता होती है और यह भविष्य के सामर्थ्य और विचार की नई शुरुआत होती है। वे जो अपने जीवन में किसी महान उद्देश्य को प्राप्त करना ही नहीं चाहते, उन्हें भी अपने जीवन में विचारों को केंद्रित करके ही कोई कार्य करना चाहिए। फिर चाहे उनका कार्य कितना ही छोटा क्यों ना हो, केवल इसी तरीके से विचार को एकत्र करके केंद्रित किया जा सकता है और संकल्प और ऊर्जा को विकसित किया जा सकता है। ऐसा हो जाने पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हासिल नहीं किया जा सकता हो। जिन्होंने संशय और भय पर जीत हासिल कर ली, उन्होंने असफलता पर विजय प्राप्त कर ली। कमजोर आत्मा अपनी कमजोरी को जानते हुए इस सत्य में विश्वास रखते हैं कि सामर्थ्य को प्रयत्न और अभ्यास द्वारा ही विकसित किया जा सकता है, तुरंत ही प्रयत्नशील हो जाती है। जैसे शारीरिक तौर पर कमजोर लोग सतर्क और धैर्यपूर्ण प्रशिक्षण द्वारा अपने आप को सशक्त बनाते हैं, वैसे ही कमजोर विचार वाले लोग सही सोच का अभ्यास करके स्वयं को सशक्त बना सकते हैं। जिन्होंने संशय और भय पर जीत हासिल कर ली, उन्हें असफलता पर विजय प्राप्त कर ली है। दिशाहीनता और कमजोरी को परे हटाकर और किसी उद्देश्य के साथ सोचना उन सशक्त लोगों की श्रेणी में पहुंचना है जो कि असफलता को सफलता की प्राप्ति के मार्ग के रूप में पहचानते हैं और जो सब परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेते हैं और जो सशक्त सोच रखते हैं, बिना किसी भय के प्रयास करते रहते हैं और कुशलता से उससे प्राप्त करते हैं। वे हर पल विकास करते हैं और अंततः महत्व, शक्ति और महान सशक्तता प्राप्त कर लेते हैं। दुर्बलता शक्तिशाली ब्रह्मांड में निवास नहीं कर सकती। अपने जीवन के उद्देश्य तय करने के बाद मानसिक तौर पर आपको प्राप्त करने का सीधा मार्ग तय कर लेना चाहिए। जब मार्ग सही से तय कर लेंगे तब फिर हमें दाएं बाएं और ऊपर नीचे नहीं देखना चाहिए। संशय और डरों को हमें नष्ट कर देना चाहिए और यह वे विच्छेदक तत्व हैं जो हमारे लक्ष्य की सीधी रेखा को भय और भंग कर देते हैं। यह हमें असफलता की तरफ ले जा सकते हैं। शंका और मन में डर रहने के उद्देश्य, ऊर्जा, शक्ति और सभी शक्तिशाली विचार रुक जाते हैं। शंका और डर एकाग्रता के शत्रु हैं और वे आत्मविश्वास के भी शत्रु हैं। जब तक वह शत्रु आपके मन में रहेंगे तब तक आप अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए पूरी ताकत और एकाग्रता से प्रयास नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन्हें अपने मन से बाहर निकाल फेंकें और आत्मविश्वास को मन में बिठा लें। वे जो अपने विचारों को अपने उद्देश्यों के साथ जोड़ते हैं, वे अपनी मानसिक शक्ति के जागरूक और बुद्धिमान शासक बन जाते हैं। कुछ करने की इच्छा उस ज्ञान से उभरती है कि हम कुछ कर सकते हैं। शंका और भय ज्ञान के सबसे बड़े शत्रु होती हैं और वह लोगों से इसे बढ़ावा देते हैं और इन्हें मारते नहीं, स्वयं को निष्फल करते हैं। जो शंका और डरों को हरा देता है और वह असफलताओं को भी हरा देता है। जिन्होंने संशय और भयों पर जीत हासिल कर ली होती है, उन्होंने असफलता पर विजय प्राप्त कर ली होती है। उनका हर विचार सामर्थ्य से जुड़ा रहता है और समस्त समस्याओं का साहस के साथ सामना करते हैं और उन्हें बुद्धिमानी से नियंत्रित किया जा सकता है। उनके उद्देश्य समय के अनुरूप होते हैं और वक्त पर उन्हें पूरा करने में वे सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। वे अपने उद्देश्यों के बीच सही समय पर बोते हैं और उनके फल असमय जमीन पर नहीं गिरते। चरित्र का मजबूत होना ही किसी भी व्यक्ति के जीवन की सच्ची सफलता होगी और यह भविष्य के सामर्थ्य और विजय की नई शुरुआत होगी। किसी भय के बिना उद्देश्यपूर्ण विचार रचनात्मक शक्ति में परिवर्तित हो जाता है। वे जो यह जानते हैं कि सदैव तैयार रहते हैं
उनके विचारों में परिस्थितियों की वजह से कभी किसी तरह के भटकाव नहीं आते। वे जो अपने विचारों को अपने उद्देश्यों के साथ जोड़ते हैं, वे अपनी मानसिक शक्ति के जागरूक और बुद्धिमान शासक बन जाते हैं। हिंदी ऑडियो बुक जैसा मनुष्य सोचता है बाय जेम्स एलन। अध्याय 5। उपलब्धि में विचार एक घटक। वह सब जो मनुष्य हासिल करते हैं और वह सब जो वह हासिल करने में असफल हो जाते हैं, वह उसके अच्छे या बुरे विचारों का प्रतिफल ही है। इस संसार में जहाँ संतुलन की कमी के कारण विनाश हो सकता है, वहाँ हर व्यक्ति की एक निश्चित जिम्मेदारी भी सुनिश्चित है, जिसे उसे पूर्ण करते रहना चाहिए, और यह सृष्टि न्यायपूर्ण हो जाएगी। तुम्हारी कमजोरी और ताकत, शुद्धता और अशुद्धता, सकारात्मकता और नकारात्मकता सब तुम्हारे अपने में है और वे किसी और में नहीं। अच्छी आदत तुम्हारी अच्छी और बुरी हर दिशा में तुम ही हो और वह किसी और की नहीं। तुम्हारा दुख और तुम्हारा सुख दोनों तुम्हारे अंदर है। जीवन में जैसा तुम सोचते हो तुम वैसे ही हो, जैसा तुम सोचते हो तुम वैसे ही बने रहते हो। यह सृष्टि न्यायपूर्ण है। सशक्त लोग कमज़ोर लोगों की तब तक मदद नहीं कर सकते जब तक कमज़ोर लोग मदद लेने के लिए तैयार नहीं होते, और तब भी कमज़ोर को स्वयं सशक्त बनना पड़ेगा। उन्हें अपने प्रयत्नों द्वारा उस ताकत को विकसित करना होगा जिसकी वे दूसरों में सराहना करते हैं। केवल हम स्वयं ही अपनी परिस्थितियों में बदलाव कर सकते हैं। जीवन में जैसा तुम सोचते हो वैसा तुम हो, जैसा तुम सोचते रहते हो तुम वैसे बने रहते हो। दबने वाले और दबाने वाले दोनों ही अज्ञानतावश संयोग देते हैं और एक दूसरे को पीड़ा देते हैं। वास्तव में वह अपने आप को तकलीफ देते हैं और सामान्य तौर पर किसी व्यक्ति के पूर्ण कर्म ज्ञान के नियम को दबाने वाले की कमजोरी है और दबाने वाले की दुष्प्रयुक्त शक्ति को दिखाता है। पूर्ण प्रेम दोनों के ही कष्ट को देखकर किसी का भी हनन नहीं करता। पूर्ण करुणा दबाने वाले और दबने वाले दोनों को ही अपनाती है। जिन्होंने कमजोरी पर विजय प्राप्त कर ली और सभी स्वार्थी विचारों का त्याग कर दिया, ना तो वे दमनकारी होते हैं ना ही दमित हैं, वे पूर्ण रूप से मुक्त हैं। सशक्त लोग कमज़ोर लोगों की तब तक मदद नहीं करते जब तक कमज़ोर लोग मदद लेने के लिए तैयार नहीं होते। हम अपने विचारों को ऊंचाई पर ले जाकर खुद ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं, विजय पा सकते हैं और कुछ भी पा सकते हैं। अपने विचारों को ऊपर ना उठाकर हम केवल कमज़ोर और तुच्छ ही बने रहते हैं। कुछ भी हासिल करने के पहले, चाहे वे सांसारिक चीज़ें हो, हमें अपने विचारों को भोगविलास से ऊपर उठकर करना चाहिए। हमें सफलता के लिए सब स्वार्थ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, परंतु उनके कुछ हिस्सों को छोड़ना ज़रूर चाहिए। यदि हमारे प्रमुख विचारों में विलासता है तो हम ना तो स्पष्ट तरीके से सोच पाते हैं और इसलिए हर क्षेत्र में असफल होते हैं। हमने तब तक अपने विचारों को प्रभावशाली तरीके से नियंत्रित नहीं किया, इसलिए हम बाकी मुद्दों को और गंभीर जिम्मेदारियों को निभाने के काबिल नहीं होते। हम ऐसी स्थितियों में ना तो अकेले कार्य करने में स्वतंत्र हैं और ना ही अकेले बिना किसी सहारे के खड़े रह पाते हैं। हमने अच्छे बुरे जैसे भी विचारों को चुना, हम उनके ही दायरे में बंधे रहते हैं। हम अपने विचारों को ऊंचाई पर ले जाकर ही खुद को ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं, विजय पा सकते हैं और कुछ भी पा सकते हैं। बिना त्याग के ना ही कोई प्रगति कर सकता है और ना ही कोई उपलब्धि हासिल कर सकता है, क्योंकि जीवन में हर चीज़ को हासिल करने के बदले हमें अपने मूल्य अवश्य दिखाने पड़ते हैं, चुकाने पड़ते हैं। हमारी सांसारिक सफलता इस बात पर सीधे तौर पर संबंधित होती है कि हमने किस हद तक स्वार्थ विलासता के विचारों पर नियंत्रण कर रखा है और अपने मन को अपनी योजनाओं के विकास और अपने संकल्प और आत्मनिर्भरता को सशक्त करने में लगाया रखा है। जितने उच्च हम अपने विचारों को करेंगे, उतने ही अधिक न्याय धर्म संगत, सही और आदर्शवादी हम बन रह पाएंगे और उतने ही
ज़्यादा हमारी सफलता हमें मिलेगी और हमारी उपलब्धियां उतनी ही अधिक सकारात्मक, स्थायी और लोगों के प्रेम और आशीर्वाद से परिपूर्ण हो जाएंगी। लोभी, बेईमान, दूषित विचारों के मनुष्य के साथ प्रकृति कभी नहीं देती। हालांकि सतही तौर पर यह लगता जरूर है कि ऐसा हो रहा है। प्रकृति ईमानदार, उदार हृदयी पुण्यात्मा की मदद करती है। समस्त युगों के महान शिक्षकों ने यह अलग अलग तरीके से बताया है कि उसको जानने और वह सत्य को साबित करने के लिए आपको अपने विचारों को सकारात्मक और उच्च बनाकर पुण्यात्मा बनकर कार्य करना होगा। हमने अच्छे बुरे विचारों जैसे विचारों को चुना, हम उनके ही दायरे में बंधे रहते हैं। बौद्धिक उपलब्धियां, ज्ञान की खोज या जीवन और प्रकृति में सुंदरता, ये सब सत्य की खोज में अर्पित विचारों का ही प्रतिफल स्वरूप है। ऐसी उपलब्धियां कई बार महत्वाकांक्षा और अभिमानी से जुड़ी हो सकती हैं, लेकिन वे इन विशेषताओं का प्रतिफल नहीं है, वरन लंबे और कठिन परिश्रम का शुद्ध और निस्वार्थ विचारों का स्वाभाविक पूर्ण परिणाम है। आध्यात्मिक उपलब्धियां पवित्र महत्वाकांक्षाओं की सिद्धि है। जो लोग लगातार पुण्य और उच्च विचारों की भावना रखते हैं, जो उन सब पर चिंतन करते हैं, जो शुद्ध और निस्वार्थ हैं, सूर्य और चंद्रमा की पूर्णता की तरह अवश्य ही अपने चरित्र में पुण्यात्मा व ज्ञानी बने रहते हैं, वे एक प्रभावशाली और बेहतर स्थिति में ऊंचाई पर पहुंचते हैं। सही विचार द्वारा प्राप्त विजय को केवल सावधानी द्वारा ही बनाया जा सकता है। किसी भी प्रकार की उपलब्धि प्रयत्न का ही मुकुट है, विचारों का ताज है। सुनिर्देशित विचार, संकल्प, आत्मसंयम और साधुता की मदद से हम ऊपर उठते हैं। आलस्य, आत्मसंयम की कमी और विचारों में गड़बड़ की वजह से हमारा पतन होता है। हम इस संसार में उच्च सफलता पा सकते हैं और आध्यात्मिक लोक में भी उच्च स्थिति तक उठ सकते हैं, और दंभी, स्वार्थ और दूषित विचारों को आत्मसात कर हम कमजोर और बुरी स्थिति में पहुंच सकते हैं। सही विचार द्वारा प्राप्त विजय को केवल सावधानी द्वारा ही बनाया जा सकता है। जब सफलता मिलना तय होता है तो बहुत से लोग पीछे रह जाते हैं और असफलता प्राप्त होती है उनको, क्योंकि जीवन में ऊंचाई पर पहुंचने से ज़्यादा मुश्किल ऊंचाई पर बने रहना होता है। सामान्यतः सफलता चाहे व्यावसायिक, बौद्धिक या आध्यात्मिक निश्चित रूप से निर्देशित विचारों का ही फल होती हैं और उसी नियम के अधीन, और उसका वही तरीका है। अंतर सिर्फ प्राप्ति के लक्ष्य में है कि व्यक्ति का लक्ष्य कितना बड़ा है। जीवन में ऊंचाई पर पहुंचने से ज़्यादा मुश्किल ऊंचाई पर बने रहना होता है। वे जो जीवन में थोड़ा हासिल करते हैं उन्हें थोड़ा त्याग करना होता है। इसलिए जीवन में जिन्हें अधिक ऊंचाई हासिल करनी है, जिन्हें अधिक सफलता चाहिए और जिन्हें ज़्यादा से ज़्यादा त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए, तभी वे महान लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। हिंदी ऑडियो बुक जैसा मनुष्य सोचता है बाय जेम्स एलन। परिकल्पनाएं और आदर्श, अध्याय 6। स्वप्न देखने वाले इस संसार के मसीहा हैं। जिस तरह से दृश्य जगत अदृश्य द्वारा पोषित, उसी तरह मानवता सभी परीक्षाओं और पापों तथा कष्टों में अपने स्वप्नदर्शियों की सुंदर परिकल्पनाओं द्वारा पोषित होती हैं। मानवता अपने स्वप्न दृष्टाओं को भूल नहीं सकती। वे उनके आदर्शों को ऐसे ही खत्म नहीं होने दे सकती। वह उनमें समाहित होती है, उन्हें जीवंत बनाती है, जैसा कि एक दिन वह उसे देखेगी और जान पाएगी। संगीतकार, मूर्तिकार, चित्रकार, कवि, पैगंबर, ऋषि, मुनि, संत आदि जगत के परे की दुनिया बनाने वाले हैं, स्वर्ग के शिल्पकार हैं। यह जगत सुंदर है क्योंकि ये इसमें रह रहे हैं। इनके बिना ये मेहनतकश मानवता विलुप्त हो जाएगी। जो अपने हृदय में एक सुंदर परिकल्पना को व उच्च आदर्श को संजोते हैं, एक दिन उसे साकार कर पाएंगे। कोलंबस ने एक दूर देश की कल्पना को संजोते हुए
और उसे खोजकर अपनी कल्पना को साकार किया। कोपरनिकस ने संसार की अनेकता और एक विस्तृत ब्रह्मांड होने की कल्पना को पोषित किया और उसने उसे प्रकट भी किया। बुद्ध ने निष्कलंक सुंदरता और पूर्ण शांति की आध्यात्मिक जगत की परिकल्पना को संजोया और उन्होंने उसमें प्रवेश भी किया। स्वप्न देखने वाले इस संसार के मसीहा होते हैं। अपनी परिकल्पनाओं को पोषित करो, उन्हें आकार देने की कल्पना करो, क्योंकि इसके बाद ही उनमें से सकारात्मक परिस्थितियां, अच्छा वातावरण जन्म लेंगे और आगे बढ़ेंगी। यदि तुम उनके प्रति सच्चे रहो तो तुम्हें संसार का अंततः मनचाहा निर्माण मिलेगा। चाहने से तुम पाओगे, आकांक्षाओं रखने से तुम प्राप्त करोगे। क्या तुम्हारी हमारी तुच्छ इच्छाओं को संतुष्टि का पूर्ण मन मिले और हमारी शुद्धात्मक आकांक्षाओं पोषण की कमी से नष्ट हो जाएं? ब्रह्मांड का नियम ऐसा नहीं है। ऐसी दशा में जीवन को प्राप्त नहीं किया जा सकता। मांगो और तुम्हें मिल जाएगा। बड़े सपने देखो और तुम जैसे स्वप्न देखोगे तुम वैसे बन जाओगे। तुम्हारी परिकल्पना उसका चयन और वचन बनेगी जो तुम एक दिन बन जाओगे। तुम्हारे आदर्श उसकी भविष्यवाणी है जिसे तुम अंत में पर्दा उठा देख सकोगे। महानतम उपलब्धियां सबसे पहले और सबसे लंबे समय तक एक स्वप्न थीं। शाहबलूत यानी ओक का वृक्ष अंजुफल में छिपा होता है और चिड़ियां अंडे में पलती हैं और आत्मा की उच्च परिकल्पना में जगत जागृत देवदूत बन जाता है। स्वप्न वास्तविकता के बीज हैं। तुम्हारी परिस्थितियां हो सकती हैं प्रतिकूल हो, परंतु ऐसा लंबे समय तक नहीं रहेगा। यदि तुम एक आदर्श को मन में रखकर उसे पाने के लिए जी जान लगा दोगे, शांत खड़े रहकर तुम अंतर्मन की यात्रा नहीं कर सकते। अपनी परिकल्पनाओं को पोषित करो और उन्हें आकार देने की कल्पना करो। एक लड़की और एक लड़का दोनों ही गरीब और काम के बोझ के तले दबे हुए थे। लंबे समय तक अस्वस्थ वातावरण वाली परिस्थितियों में रहे, अशिक्षित और सभी प्रकार के भ्रष्टाचारी प्रकार से लगे रहे, शिष्टाचार से कोसों दूर रहे, परंतु दोनों ही बेहतर जिंदगी के सपने देखते थे और वे बुद्धि, कृपा, शिष्टता और सुंदरता की परिकल्पना करते थे। वे मानसिक तौर पर एक आदर्श जीवन परिस्थिति की परिकल्पना करते थे और आज़ादी से भरे जीवन का ख्वाब देखते थे। एक बड़ी महत्वाकांक्षा उनके मन में समाई होती थी। व्याकुल होकर वे अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित होते थे और वे अपने बचे हुए समय और संसाधन को भले और अच्छे काम में उपयोग किया करते थे। अपनी सोई शक्तियों और साधनों के विकास में लगे रहते। शीघ्र ही उनके मन में उतने परिवर्तन आ गए कि वे एक कारखाने में बंद कर नहीं रह गए। उनकी सोच में वह इतनी बेमेल हो जाती, वह अपने जीवन में वैसे ही बाहर हो जाते जैसे कोई वस्त्र उतार कर फेंक देता है। जैसे जैसे उनके लिए वे अवसर बढ़ते गए जो कि उनकी विस्तृत होती शक्तियों के कार्य क्षेत्र में समा जाते थे, वे उसे हमेशा के लिए बाहर निकाल देते और जाते थे। मांगो और तुम्हें मिलेगा। वर्षों बाद एक किशोर वयस्क बन गया। हमने देखा कि वह मन की कुछ निश्चय शक्तियों का स्वामी बन चुका था जिनका प्रयोग वह पूरे संसार पर असर डाल सकता था और वह अपने क्षेत्र में एक किंवदंती बन चुका था। अब उसके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी और उसके शब्द लोगों के जीवन बदल रहे थे। लोग उनकी बातों का शब्दांश अनुसरण करते थे और अपने चरित्रों के नए सांचे में ढालते थे। सूर्य की तरह वह एक अटल केंद्र बन चुका था जिसके चारों ओर असंख्य भाग्य परिक्रमा करते हैं। वह अपने बचपन के स्वप्नों को साकार कर चुका है। बड़े सपने देखो और तुम जैसे स्वप्न देखोगे तुम वैसे बन जाओगे। इसी प्रकार आप भी अपने स्वप्नों को साकार कर सकते हो, चाहे वे तुच्छ हो या महान या फिर दोनों का एक सम्मिश्रण हो। आप हमेशा
उसकी ओर झुकेंगे जैसा आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं। आपके विचारों के न्यायपूर्ण परिणाम आपके हाथों में रख दिए जाएंगे। आपको वही मिलेगा जो जिसके आप योग्य हैं, ना उससे अल्प ना उससे अधिक। आप अपने विचारों और सपनों के अनुसार नीचे गिरेंगे वहीं नहीं बने रहेंगे, फिर ऊपर उठेंगे। आप अपनी इच्छाओं जितने तुच्छ बनेंगे या बनाएंगे या अपनी प्रबल आकांक्षाओं को जितना महान बनाएंगे। स्टैंडर्ड कॉर्कहैम्स डेविस ने अपने सुंदर शब्दों में कहा है। वे लिखते हैं कि संभव है कि आप लिखा हुआ मिला रहे हों और फिर आप उस दरवाजे से निकल कर बाहर आ जाएंगे जो हमेशा से आपको अपने सपनों से बांधे हुए लगा रहा था, और खुद को श्रोता समूह के सामने पाएंगे। पेन अब भी आपके कान में लगा हुआ है, स्याही की शीटें आपकी उंगलियों पर हैं, और तुरंत ही आप अपनी प्रेरणा के द्वारा प्रवाह रूप से बोलने लगेंगे। हो सकता है कि आप भेड़ चरा रहे हो या अपने गांव से बाहर की ओर चले जा रहे हो, लेकिन आप एक मास्टर के स्टूडियो में आत्मा के साहसिक मार्गदर्शन में चलेंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब वह कहेगा, अब मुझे तुम्हें कुछ भी सिखाना बाकी नहीं है, अब आप ही महारथी बन चुके हो। वह महारथी जिसने सब कुछ पहले ही भेड़ों को चराते हुए महान देखने गए सपनों को देखा। आप कुल्हाड़ी को नीचे पटककर संसार के पुनरुत्थान की जिम्मेदारी ले लेंगे। विचारहीन अज्ञानी आलसी लोग सिर्फ चीज़ों की मूर्त परिणामों को ही देखते हैं, वे अमूर्त पर गौर नहीं करते क्योंकि वह दिखाई नहीं देता। इसी कारण वे हमेशा भाग्य, किस्मत, संयोग को रखते रहते हैं। किसी आदमी को धनवान बनाते देख वे कहते हैं उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। किसी भी बुद्धिमानी प्राप्त व्यक्ति को देखकर वे कहते हैं उसे तो जन्मजात प्रतिभा मिली हुई है, और किसी के संत जैसे आचरण को देखकर उसके लोगों को पकड़ने उसके प्रभाव को देखकर आप उसके दिव्य प्रभाव को देखते हैं और कहते हैं कि संयोग ने हर बार उसकी मदद की। वे उन कष्टों, असफलताओं और संघर्षों को नहीं देख पाते जिनके बाद वे उन लोगों को यह सफलता का वह परिणाम मिला था। उन्हें इसका ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि इस सब के लिए उन्होंने कितना त्याग किया होगा, कितना परिश्रम, कितनी कोशिशें की होंगी, कितना भरोसा रखा होगा, जिसके कारण उन्हें इन विराट मुश्किलों को पार करके अपने मन के महान स्वप्नों को साकार किया। परंतु दुर्भाग्य से आम व्यक्ति सफलता के पीछे के कष्ट और दुखों को नहीं देख पाते। उन्हें तो सिर्फ उजाला और खुशियाँ ही नज़र आती हैं। वे उस भाग्य को नाम दे देते हैं। वे दुरह और लंबी यात्राओं को नहीं देखते जो सिर्फ सुखद परिणामों पर पहुंचने की परिणति को नहीं देख पाते, इसलिए वे आसानी से सौभाग्य का नाम दे देते हैं। यह लोग परिणाम की पूरी प्रक्रिया को नहीं देखते, इसीलिए लक्ष्य प्राप्ति को संयोग मात्र कहकर बुलाते हैं। स्वप्न वास्तविकता का बीज है। मनुष्य के सभी कार्यों में प्रयास होते हैं और फिर उनके परिणाम प्रयासों की शक्ति के परिणाम को निर्धारित करते हैं। संयोग कोई पैमाना नहीं हो पाता है और ना ही हो सकता है। प्रतिभा और शक्तियों के प्रयास के परिणाम स्वरूप ही सभी भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों और प्रयास के परिणाम का ही प्राप्तिकरण होता है। किसी भी उपलब्धि का अर्थ होता है कि वह विचार पूर्णता पर पहुंच जाए, वह उद्देश्य को प्राप्त होता है और वह स्वप्न को साकार करता है। जब आप अपने मन में एक स्वप्न को महान बनाते हैं, जिस विचार को आप अपने दिल के सिंहासन पर विराजमान करते हैं, आप अपने जीवन को उसी के अनुसार ढाल लेते हैं। अध्याय 7 शांति। मन की शांति बुद्धिमत्ता का एक सुंदर रत्न है। यह आत्मनियंत्रण के लंबे और सब्र के साथ किए प्रयासों का परिणाम होती है। मन की शांति परिपक्व अनुभवों की निशानी होती है। इसके यह पता लगाना कि वह व्यक्ति नियमों और विचार प्रक्रियाओं के सामान्य व्यक्तिगत द्वारा और ज्ञान को रखता है। मनुष्य उसी सीमा पर शांत रह सकता है जिस सीमा तक
वह मानता है कि उसका जीवन उसके विचारों का परिणाम है। वह ज्ञान के लिए मनुष्य को यह समझना आवश्यक है कि दूसरों की परिस्थितियों और उसके व्यक्तित्व भी उसके विचारों के ही परिणाम है। जब मनुष्य में सही समझ आ जाती है तथा वह कारण और परिणाम के नियमों की मदद से चीज़ों की आंतरिक संबंधों को स्पष्टता से देखने लगता है, फिर वह विचलित नहीं होता, उसका मन विचलित नहीं होता, उसे चिंता नहीं होती, वह दुखी नहीं होता, वह हर परिस्थितियों में संतुलित और शांत बना रहता है। एक शांत व्यक्ति सीख लेता है कि उसे स्वयं पर कैसे शासन करना है। वह यह भी जान लेता है कि दूसरों के लिए उसको कैसे स्वयं को ढालना होगा। फिर दूसरे लोग उसकी आध्यात्मिक शक्ति के दीवाने हो जाते हैं और सब महसूस करने लगते हैं कि वे भी उससे सीख सकते हैं और उसका भरोसा उस पर बढ़ जाता है। मनुष्य जितना ज़्यादा शांत होता है, उसकी सफलता लोगों पर उसका प्रभाव पड़ने भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। एक आम व्यापारी भी अगर आत्मनियंत्रण, शांति, मानसिक शांति को विकसित कर लेता है तो उसका व्यापार भी समृद्ध हो जाता है। उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति भी समृद्ध हो जाती है, क्योंकि लोग हमेशा उस व्यक्ति के साथ व्यापार करना चाहते हैं जिसका आचरण तटस्थ एवं हमवार हो। शांत लोग और तटस्थ व्यक्ति से प्रेम करते हैं, सब उसका सम्मान करते हैं। वह रेगिस्तान में छायादार वृक्ष की भांति होता है, वह सैलाब में सहारा देने वाली मजबूत चट्टान जैसा होता है। शांत मन के व्यक्ति से भला कौन प्रेम नहीं करेगा। जिसका जीवन संतुलित है उससे कौन प्रेम नहीं करेगा। जिसमें कोई फर्क नहीं है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बारिश हो रही हो, धूप हो रही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसे लोग के जीवन में कैसी परिस्थितियाँ आती। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, वे हमेशा शांत रहते हैं। चारित्रिक तटस्थता और संतुलन जैसे हम शांति के नाम से बुलाते हैं, सुसंस्कृत व्यक्ति के अंतिम पाठ होते हैं और यह जीवन का फूल है और आत्मा का फल भी है। यह सोने से ज़्यादा मूल्यवान और बुद्धिमानी से ज़्यादा वांछनीय है। शांत जीवन की तुलना में सिर्फ और सिर्फ समृद्धि की इच्छा कितनी महत्वहीन हो जाती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन सत्य के सागर की गहराइयों की शांति का में निवास करता है, जिस तक कि कोई भी तूफान नहीं पहुंच सकता। हम ऐसे कितने सारे लोगों को जानते हैं जो अपने गुस्सैल स्वभाव से अपनी ज़िंदगी का स्वाद खराब कर लेते हैं और अपनी चारित्रिक तटस्थता को बर्बाद कर लेते हैं और बेवजह ही लोगों से दुश्मनियां मोल ले लेते हैं। स्वयं पर नियंत्रण न होने की वजह से अधिकांश लोग अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं और खुशियों को नस्तर नाबूद कर देते हैं। हम अपने जीवन में मानवता अनियंत्रित भावों के वेग के साथ दौड़ लगाती है, अनियंत्रित चिंता और दुखों के थपेड़े खाती है और चिंताओं और शंकाओं द्वारा मिट्टी में मिल जाती है। एक समझदार व्यक्ति ही तथा एक नियंत्रित और शुद्ध विचार वाला व्यक्ति आत्मा के तूफानों और अंधेरों से अपने आदेशों का पालन करवा सकता है। आप चाहे जहाँ भी हो, आपकी स्थितियाँ जैसी भी हों, यह बात अच्छी तरह समझ लें कि ज़िंदगी के समुद्री में खुशियों का टापू मुस्कुरा रहा है और आपके महान स्वप्नों का सुखद किनारा आपके आने की राह तक देख रहा है। विचारों की डोर मजबूत सी से थाम ले। आदेश देने वाला व्यक्ति स्वामी अपनी आत्मा के केंद्र में होता है, वह सिर्फ निद्रा में है, उसे जगा दें। आत्मनियंत्रण की एक शक्ति है। अपने हृदय में कहें कि शांत हो जाओ और अपने मस्तिष्क से कहें कि अच्छे विचारों को लाओ और सही सकारात्मक सोचो और नेक विचारों को अपने भीतर प्रवेश करने दो। मनुष्य को हमेशा वैसा ही विचार अपने मस्तिष्क में आने देना चाहिए जिन्हें वह सकारात्मक और साकार बना सकता हो। अगर आप अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो अच्छा सोचें और अच्छे विचारों को पोषित करें। अगर आप अपने जीवन को समृद्ध बनाना चाहते हैं तो समृद्धि से भरे विचारों को सोचें। अगर आप अपने जीवन को स्वस्थ बनाना चाहते हो तो स्वास्थ्यकारी विचारों को सोचें और जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आपको परिणाम भी मिलने लगेंगे, क्योंकि जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन बन जाएगा। धन्यवाद।